सालों साल से रहता आ रहा था और वो समझता था कि दुनिया 10 फीट लंबा, 10 फीट चौड़ा, 50 फीट गहरा, उसमें डाइव करता था और समझता था दुनिया इतना ही बड़ा है। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, समुद्र में उफान आया और समुद्र की एक मछली गलती से उस कुएं में आकर रुक गया। उफान जब खत्म हुआ तो समुद्र की मछली बोली कि अरे मैं कहां आके फंस गई इस छोटे जगह पर। मेढक बोलता है अरे छोटा जगह है, इतना लंबा चौड़ा है, 5 फीट दाएं, 5 फीट बाएं, 50 फीट गहरा, इससे बड़ा जगह कहां चाहिए। वो बोला ये मेढक, मैं कुएं का मेढक नहीं हूं, मैं समुद्र की मछली हूं और समुद्र बहुत बड़ा होता है। मेढक बोलता है कितना बड़ा, इतना। बोला नहीं, इतना नहीं, इतना नहीं, तो कितना बड़ा है। बोला तू कभी समझ ही नहीं सकता और नहीं मैं तुझे बता पाऊंगा कि समुद्र कितना बड़ा है। दोस्तों, अब मैं बताना चाहता हूं कि इस कहानी में मेढक कभी एक्सेप्ट नहीं करता है कि दुनिया में उतना बड़ा कोई जगह हो सकता है, वैसा कोई अनंत समुद्र भी हो सकता है, एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन क्या गलती मेढक की है या मछली की? कोई भी अपने जगह पर गलत नहीं है दोस्त, क्योंकि मेढक ने जितना दुनिया देखा था उतना ही पता था और मछली जिस दुनिया को देख के आई थी वो मेढक को समझाने की कोशिश कर रही थी और कहीं ना कहीं वो मेढक समझने के लिए तैयार नहीं थी। अगर इस इंडस्ट्री में भी हम किसी को लेकर के आते हैं, जब उसको इन अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते हैं तो कहीं ना कहीं ये बातें हमें समझ नहीं आता है। लेकिन अगर इस इंडस्ट्री में ईमानदारी के साथ स्टेप बाय स्टेप काम करना चालू कर देता है, कुछ ही दिनों में इस इंडस्ट्री के बारे में सारी बातें जान जाता है और आने वाला वक्त में अगर वो ईमानदारी से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर 3 से 5 साल टिका रहे, एक फ्रेशर जो आज स्टार्ट किया है 3 से 5 साल के बाद वही फ्रेशर डायमंड, ब्लू डायमंड और ब्लैक डायमंड बन जाता है। थैंक यू दोस्तों। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको बिलीव करना होगा कि मैं इस इंडस्ट्री में कुछ बड़ा कर सकता हूं। अगर आप बिलीव नहीं कर सकते हैं, एक इंडस्ट्री में आप बड़ा नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक बात कहा जाता है बिलीविंग इज अचीविंग। अगर आपके पास बिलीव है तभी आप लाइफ में अचीव कर सकते हो। थैंक यू। इस बिजनेस में अगर बड़ा काम करना है, अपलाइन जो बातों को आपको बताता है उन बातों को 100% मानना होगा, एक्सपेरिमेंट नहीं करना। क्योंकि हमने देखा है जब एक्सपेरिमेंट किया है तब हम पीछे आए हैं और जब हम लोगों ने अपलाइन की बातों को माना है, हमारा बिजनेस हमेशा मल्टीप्लाई हो गया है। थैंक यू। एक मैं कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूं। एक बार की बात है, एक पापा अपने बेटी के साथ कहीं जा रहा था। रास्ते में एक उफनती नदी मिल जाता है। जब नदी को देखता है तो दोनों प्लान बनाना चालू कर देते हैं कि इस नदी को कैसे पार करना है। लेकिन दोस्त, उस प्लान के दौरान पापा अपने बेटी को बोलते हैं कि बेटी तुम मेरा हाथ पकड़ लो, हम इस नदी को पार कर जाएंगे। लेकिन बेटी बोलती है नहीं पापा, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ सकती, आप मेरा हाथ पकड़ लो, हम आसानी से नदी को पार कर जाएंगे। होता ऐसा ही है, बाप अपने बेटी के हाथ को पकड़ता है और नदी को क्रॉस कर जाता है। क्रॉस करने के बाद पापा अपने बेटी से पूछता है कि बेटा तुम अपना हाथ मेरे हाथ में क्यों दी? बेटी बोलती है पापा मैं जानती थी कि अगर मैं आपका हाथ
पकड़ूंगी और नदी का धारा तेज होगा, मेरे हाथ, आपका हाथ मेरे हाथ से छूट जाता और मैं नदी में बह जाती। लेकिन मुझे 100% यकीन था कि अगर आप मेरा हाथ पकड़ लेंगे तो नदी में कितना भी उफान आ जाए, आप मेरे हाथ को नहीं छोड़ोगे और 100% मैं नदी पार कर जाऊंगा। अगर आपको भी इसी इंडस्ट्री में कामयाब होना है, अपना दिमाग लगाना बंद करो, अपलाइन की बातों को मानो और अपलाइन को अपना हाथ पकड़ाना नहीं, अपलाइन के हाथ में अपना हाथ दे देना और देखना आने वाले 3 साल के अंदर तुम नहीं, तुम्हारे डाउन से डायमंड निकलना चालू हो जाएंगे, डाउन से डायमंड निकलना चालू हो जाएंगे। थैंक यू। अगर मैं अपने टोटल अचीवमेंट की यहाँ पर बात करूं, आज इस इंडस्ट्री में 4.5 साल हुआ है और 4.5 साल का समय अगर हम बाहर की दुनिया से कंपेयर करें, एक कॉर्पोरेट सेक्टर में आप जाते हो, 5 साल की जॉब करते हो, आपको उस इंडस्ट्री का फ्रेशर माना जाता है, आपको वैसे फ्रेशर ट्रीट किया जाता है। मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी करके आया हूँ, उस ऑर्गेनाइजेशन में 10 साल की नौकरी तक लोगों को रिक्रूट बोला जाता था और देसी भाषा में बोले तो रिक्रूट। ऐसा है या नहीं? यस या नो? यस या नो? है। लेकिन दोस्त, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, आज इस हॉल में बैठा हुआ इस फ्रंट लाइन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इनके अलावा ऐसे कितने लोग हैं कि इस इंडस्ट्री में 5 साल टाइम लिए हैं?